बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 66 का तर्जमा उसकी कौम के सरदारों ने जो उसकी बात मानने से इनकार कर रहे थे जवाब में कहा, हम तो तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं और हमें गुमान है कि तुम झूठे हो। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 67 का तर्जमा उसने कहा, ऐ बरादरान कौम, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुमको अपने रब के पैगामात पहुँचाता हूँ। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 68 का तर्जमा और तुम्हारा ऐसा खारखा हूँ जिस पर भरोसा किया जा सकता है। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 69 का तर्जमा, क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास खुद तुम्हारी अपनी कौम के एक आदमी के जरिए से तुम्हारे रब की याद यानी आई ताकि वो तुम्हें खबरदार करे। भूल न जाओ कि तुम्हारे रब ने नूह की कौम के बाद तुमको उसका जानशी बनाया और तुम्हें खूब तनुमंद किया। बस अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 52 असल में लफ्ज अला इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी नेमतों के भी हैं और करिश्मे कुदरत के भी और सफात हमीदा के भी। आयत का पूरा मतलब ये है कि खुदा की नेमतों और उसके एहसानात को भी याद रखो और ये भी फरमोश न करो कि वो तुमसे ये नेमतें छीन लेने की कुदरत भी रखता है। सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 70 का तर्जमा, उन्होंने जवाब दिया, क्या तू हमारे पास इसलिए आया है कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और उन्हें छोड़ दें जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए हैं? अच्छा तू ले आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है अगर तू सच्चा है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 53, या ये बात फिर नोट करने के काबिल है कि ये कौम भी अल्लाह से मुनकर या नावाकिफ न थी और न उसे अल्लाह ताला की इबादत से इनकार था। दरअसल वो हजरत हूद की जिस बात को मानने से इनकार करती थी वो सिर्फ ये थी कि अकेले अल्लाह की बंदगी की जाए, किसी दूसरे की बंदगी उसके साथ शामिल न की जाए।